ओम शांति। आज हम 11 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, जीते जी मरजीवा तुमको बनना है। बाबा कहते तुम्हें इस दुनिया से जीते जी मरना है। शरीरी आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की करनी है। बाबा ने कहा कि जो मैं पहला पाठ तुमको पढ़ाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो, हम शरीरी आए थे, शरीरी जाना है। बाबा ने कहा कि इस पाठ का अभ्यास तुमको पक्का करना है चलते फिरते। और आज बाबा ने बताया कि तुम्हें संपूर्ण सरेंडर बनना है। संपूर्ण सरेंडर का बाबा ने मतलब बताया कि ऐसे बच्चे टोटल देही अभिमानी होंगे, उनकी आत्मा की प्रैक्टिस पक्की होगी, आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की होगी। बाबा कहते और उनके मन में यही संकल्प चलेंगे कि बाबा ये तन मन धन जो इस दुनिया में हमको मिला है, ये शरीर मिला है, धन दौलत मिली है, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है आपके सिवाय। आगे बाबा ने बताया कि 5 विकारों के कारण आत्मा के पंख टूट चुके हैं, आत्मा कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए वो अपने आप परम धाम नहीं जा सकती। तो बाबा कहते जब मैं आता हूँ और ज्ञान और योग के आत्मा को पंख मिलते हैं तो आत्मा उड़ती है और महाविनाश के समय मेरे पीछे पीछे सर्व आत्माएं शरीर छोड़कर भागेंगी। बाबा कहते अपने घर में जाएंगी। और बाबा ने आज बताया कि तुम बुद्धि योग बाप से जोड़ते हो तो उसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते माया तो आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि माया ना आए, ये बॉक्सिंग है। बाबा ने कहा कि लेकिन अगर तुम बाबा की याद में होंगे तो माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, माया तुमको परेशान नहीं करेगी। बाबा ने कहा तुम्हें बाबा की याद से माया को हटाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और माया से डरना नहीं है, अपने को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जीते जी मरजीवा बनो, हम अशरीरी आत्मा हैं। यह पहला पाठ अच्छी तरह से रोज़ पक्का करते रहो। बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ। बाबा कहते ये पाठ पक्का रोज़ करते रहो। आत्मा का पाठ बाबा कहते पक्का करो। प्रश्न है संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर है जो संपूर्ण सरेंडर हैं वह देही अभिमानी होंगे, माना उनकी आत्मा की प्रैक्टिस पक्की होगी। यह देह भी हमारी नहीं, अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। संपूर्ण सरेंडर होने का अर्थ बाबा बता रहे हैं कि मेरा मेरा कुछ भी ना रहे, माना बिल्कुल आत्मा ट्रस्टी बन जाए, सब कुछ शिव बाबा का है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो उसको बाबा कहते हैं संपूर्ण सरेंडर। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधा धोरी करो संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। बाबा कहते तुम्हें सबसे ममत्व मिटाना है, किसी से तुम्हारा मोह होना नहीं चाहिए, भले तुम धंधा धोरी करो, माँ बाप का कर्जा उतारो, जिन माँ बाप ने लौकिक माँ बाप ने जन्म दिया है, पाला है, लेकिन बाबा ने कहा ये सब कुछ करो श्रीमत पे चल के, ट्रस्टी बन के। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा ने मुझे दिया हुआ है कुछ समय के लिए, सेवा के लिए, है ना, है बाबा का। मतलब बाबा कहते तुम्हारा उसमें मोह नहीं होना चाहिए। गीत है दर पे आए हैं कसम ले, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है, जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। तो जो गीत है उसका अर्थ बाबा बता रहे हैं
कि दर पर आए हैं कसम लेके, माना जीते जी बाबा का बनने के लिए आए हैं। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अब बाबा एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे क्रिश्चियंस में गुरु करते हैं तो बच्चा भी होता है, उसको भी गुरु करवाते हैं बचपन में, गुरु उस पादरी के हाथ में देकर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी इस समय क्या बने हो, बाबा के बने हो। कहते हो कि तन मन धन बाबा ये सब आपका है, अभी हम आपके बच्चे बने। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं, मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। अब बाबा कहते हैं यहाँ पे तुम क्या करते हो, जीते जी मरते हो। जीते जी मरने का मतलब क्या है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह बाबा के बन गए, माना बाबा के सिवाय हमारी बुद्धि में कुछ नहीं है, ना हमारा कोई संबंधी, ना कोई हमारा धन दौलत तन ये शरीर है ना। ये बोलने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये दूसरे के सामने बोलना भी नहीं होता, अपने मन में ही रिवाइज करना होता है कि इस समय मैं आत्मा मरजीवा बनी हूँ, जीते जी मरकर बाप की बनी हूँ। मतलब सिर्फ बाबा से ही बुद्धि लगाऊंगी और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भले हम रहेंगे घर परिवार में रहेंगे, संबंधियों के साथ रहेंगे जो हमारे लौकिक संबंधी हैं, लेकिन ये मन में सोचने की वाली बात होती है। हम जो लौकिक संबंधी हैं उनको याद नहीं करेंगे, रहेंगे उनको याद, हम सिर्फ शिव बाबा को करेंगे। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। बाबा कहते भले तुम इस समय बाबा के बन गए हो लेकिन आत्मा तो इस समय अपवित्र बन गई है ना। 63 जन्मों से आत्मा पतित बनते नीचे गिरती आई है। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा के पंख जो है टूट गए हैं, ऊपर उड़ नहीं सकती। तमो प्रधान होने कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। कहाँ नहीं जा सकती, परम धाम में जा नहीं सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि आत्मा बहुत तेज़ होती है, तीखी रॉकेट है। बाबा कहते हैं अगर यहाँ से किसी ने आत्मा ने शरीर छोड़ा तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं विदेश में पहुँच जाती है, बहुत तेज़ है आत्मा की स्पीड। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहाँ जाती हैं, बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। बाबा बता रहे हैं कि जब महाविनाश होएगा तो सारी आत्माएं शरीर छोड़ के बाबा के पीछे भागेंगी बच्चों के जैसी, तो भाग भाग के बाबा कहते आत्मा जाएंगी परम धाम। और परम धाम कहाँ पे है, चांद तारों से भी ऊपर, चांद तारों से भी ऊपर परम धाम है, बहुत दूर है। रॉकेट जो साइंस वाले हैं वो भी वहाँ नहीं पहुँचते। बाबा कहते हैं कि रॉकेट भी ऊपर जाएगा तो उसको वापस आना होता है, लेकिन आत्मा वापस नहीं आएगी। सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, झट चले जाते हैं।
आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है ना। इस समय बाबा कहते हैं कि क्या आत्मा है ना, हिसाब किताब बन गए उसके, पतित बन गई है पाप कर्म करते करते, तो आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ गया है पापों का, इसलिए आत्मा भारी हो गई है, उसके पंख बाबा कहते टूट गए हैं। लेकिन अभी आत्मा बाबा से योग लगा के संगम युग में क्या बन जाती है, हल्की बन जाती है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, हिसाब किताब चुकत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हल्की होके उसको पंख मिल जाते हैं, फिर आत्मा ऊपर उड़ जाएगी, चली जाएगी। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। अब बाबा कहते हैं कि ये कयामत का समय है, माना सबके हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं। बाबा कहते हैं तो इस समय सबके पाप कर्म चुकतू हो रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा की याद से, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है, सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहाँ रहकर क्या करेंगे। अब ये भी बाबा बताते हैं, विनाश से पहले ऊपर से आत्माएं सारी एक बार धरती पर जरूर आ जाएंगी, सारे एक्टर इस धरती पर जरूर आ जाएंगे। बाबा ने बताया है ना कि जो सतयुग के स्टार्टिंग में आत्माएं आती हैं धरती पे, पूरे 84 जन्म लेती हैं, कलयुग के एंड तक रहती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं बाबा कहते हैं ऐसी भी होती हैं सिर्फ एक जन्म लेती हैं, तो वो लास्ट में धरती पे जरूर आएंगी। विनाश से पहले एक जन्म लेने के लिए जो धरती पे जरूर आएंगी। तो बाबा कहते हैं विनाश से पहले एक बार तो सारे एक्टर धरती पे आएंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे, नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। कहते हैं ना बाबा कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता दुनिया में। साधु सन्यासी क्या कोशिश करते हैं, हमको मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण से हम परे चले जाएं, जन्म मरण में आए ही ना। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, कम से कम एक शरीर एक जन्म लेने के लिए आत्मा को धरती पे आना ही पड़ता है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता, चाहे वो एक जन्म के लिए धरती पे क्यों ना आए, लास्ट में क्यों ना आए। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। अब बाबा कहते कि मैं आ चुका हूँ, अब भी आत्माएं ऊपर से आ रही हैं। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर जीवा बनना है, माना जीते जी मरना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। हम आत्मा है यह निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, जब मेरा मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म में भी नहीं रहेगा, है ना। तो बाबा कहते तब माना जाएगा कि तुम कंप्लीट सरेंडर बने हो। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। अब बाबा बता रहे हैं कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सरेंडर बनने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। कि योग में बैठ के अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो कि बाबा मैं आपका हूँ, ये शरीर भी आपका है, मुझे जो कुछ मिला सब आपका है, मेरे तो बस एक आप ही हो। ऐसे बाबा कहते हैं ममत्व तुम्हारा मिटेगा। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है। अब बाबा कहते भी ऐसे भी नहीं कि भी सारी आत्माएं बाबा के बच्चे आश्रम में आके बैठ जाएंगे, इतनी जगह भी नहीं है ना। बाबा कहते अपने घर गृहस्थी में रहो लेकिन जीते जी मर के रहो, मेरापन समझ के मत रहो। बाबा कई बार कहता है कि अपने घर में भी तुम रह रहे हो तो कैसे सोच के रहो कि हम सेवा स्थल पर हैं। बाबा घर गृहस्थी को भी सेवा स्थल बताता है। तो बाबा कहते घर भी तुमको संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो।
अब बाबा कहते भाई जो लौकिक माँ बाप तुम्हारे हैं शरीर वाले, उन्होंने तुमको जन्म दिया तो भाई उनका तो कर्जा उतारना पड़ेगा ना, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर किया। अब बाबा कहते कि इस समय तुम बाबा के बने हो, तो बाबा क्या कहता है, सब कुछ सरेंडर कर दो, कुछ भी अपना मत रखो, मतलब मन में नहीं सोचना। बाबा ऐसे थोड़ी ना कि प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा है कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है इस दुनिया में सब बाबा के नाम कर दो नहीं, वो सिर्फ सोचने वाली बात है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है, और बोलने वाली बात भी नहीं है। तो बाबा कहते कि मैं तुमको पहले सरेंडर कराता हूँ कि अपने पास कुछ नहीं रखना। सरेंडर किया, फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। अब बाबा कहते कि तुम घर गृहस्थी में रहते हो, सरेंडर बन गए, तो पैसे भी तुम है ना बाबा की श्रीमत के हिसाब से ही खर्च करोगे, है ना, ऐसे बिना श्रीमत के नहीं खर्च कर सकते फालतू व्यर्थ। भारत बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि अभी तो क्या है, सब पतित बन गए हैं, तत्व भी पतित बन गई हैं, मनुष्य आत्मा भी पतित बन गए हैं, और बाबा आगे फिर सबको क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी बहुत दुख देंगी। अब बाबा कहते लास्ट में महाविनाश होगा, तो ये सब चीज़ होना है, भूकंप भी आएगा, तूफान भी होएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, तो उनको पार करने के लिए हमको पक्का बनना पड़ेगा, बाबा से योग लगाकर मजबूत बनना पड़ेगा। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं, सतयुग में हैं सब सुख की चीज़ें। इस समय तो प्रकृति के तत्व भी दुख देते हैं, बाबा कहते सब दुख देने वाली चीज़ें हैं। वहाँ यह तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती, तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं, आज हैं कल नहीं हैं तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो है ना प्रकृति के तत्व भी दुखी नहीं देंगे, भाई इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, इतनी ज़्यादा बरसात होगी, ऐसे नहीं। बाबा कहते वहाँ बसंत ऋतु रहेगा। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे भी इन सब बातों को नंबरवार जानते हैं, सारे एक तरह से नहीं समझते। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है, छोटे फूल हैं बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे, फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। अब बाबा कहते हैं कि जो बाबा का बच्चा है ना पक्का बन जाएगा, है ना, उसमें फल आ जाएगा, मतलब वृक्ष का उदाहरण लेके बाबा समझा रहे हैं कि जैसे वृक्ष पे फल आ जाएगा, माना बाबा का बच्चा पक्का बन जाएगा तो फिर वो दूसरों को भी आप समान बनाने की मेहनत करेगा, उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। अब बाबा क्या कह रहा है, बच्चे कहते हैं बाबा बहुत माया के तूफान आते हैं, तो बाबा कहता है कि तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि तुम बाप के बने हो। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। ये योग की पॉइंट है। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े, है ना। योग में बैठ के ऐसी तो हम बाबा से बातें करते हैं कि बाबा मैं आपका बन गया, ये शरीर भी आपका, सब कुछ आपका, मुझे तो आपसे वर्षा लेना है, आपसे वर्षा लेकर हम छोड़ेंगे, और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे,
बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं, बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बाबा कहते हैं बाबा के पास तो बच्चे कितने आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे छूट जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते हैं होंगे। अब बाबा कहते कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है, माया से है, तो तूफान तो आएंगे। फिर बाबा ने समझाया कि जैसे बॉक्सिंग होती है, तो बॉक्सिंग में ऐसे थोड़ी ना कि एक ही मारता रहेगा, दूसरा भी तो मारेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं माया कभी तुमको मारती है, कभी तुम उस पर विजय पा लेते हो। यह भी बॉक्सिंग है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। अब माया को भगाने का बाबा ने तरीका बता दिया कि तुम सिर्फ बाबा की याद में रहो तो माया भागती जाएगी। परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है, युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, माया हमारी बुद्धि खींचती है अपनी तरफ, तो बाबा कहते हैं मेहनत है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं। अब बाबा कहते हैं कि हाँ ये सही है कि मुझे ज्ञानी आत्मा प्रिय है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि कोई बाबा का बच्चा ज्ञानी ज्ञान सुनाता रहे, योग होना। तो बाबा कहते योग भी चाहिए, बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया नहीं भागेगी, पाप नहीं कटेंगे, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, लास्ट के पेपर में पास नहीं होएगी। तो बाबा कहते याद भी चाहिए, बाबा के योग भी चाहिए। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। 16,108 बाबा बताते हैं त्रेता के लास्ट तक इतने प्रिंस प्रिंसेस हो जाएंगे। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। अब बाबा बताता कि 8 बच्चे बाबा के बिल्कुल पास हुए, दोनों अच्छे नंबर लेके पास होते हैं, बिल्कुल सजानी काटते वो बहुत हैं धर्मराजपुरी में। फिर बाबा कहते हैं 108 की माला होती है, उसके बाद फिर 16,108 की माला होती है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं, वह सब बनते हैं यहाँ। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। कमाई करने का बाबा कहते हैं चांस इसी समय है, संगम युग पे ही, बाबा को याद करके, लेकिन मेहनत भी है, माया को भगाने मेहनत भी है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे चाहे मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है, कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होना है ना, तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। अब बाबा कहते भाई तुम कहते हो इस दुनिया का सब कुछ बाबा तुम्हारा है, तो बाबा कहते ये तो सब मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला। बाबा ये तो कहता है तुम बदली करो मेरे साथ, तुम्हारे पास जो पुराना कफन है सब मुझे दे दो, बदले में मुझसे विश्व की बादशाही ले लो। तो बाप कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ।
मैंने कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। अब बाबा समझा रहे हैं कि भाई मैं कल पहले भी आया था, 5000 साल पहले भी आया था, मैंने तुमको ज्ञान दिया दिया था, समझाया था, राजा रानी बनाया था, और अब फिर बना रहा हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। अब बाबा कहते दुनिया वाली गीता है, दुनिया वाली गीता कोई देहधारी सुनाकर किसी देहधारी को राजा नहीं बना सकता। बाबा कहते राजा रानी बनाने का काम शिव बाबा का है, जब वो सच्चा सच्चा राजयोग सिखाते हैं, गीता सुनाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं खुद कलप कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। ये सब योग की पॉइंट हैं। हम सब योग में बैठ के क्या सोचते हैं कि बाबा ये सब आपका है, हम ट्रस्टी हैं, आप जैसा कहोगे वैसे हम चलेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हों। अब बाबा कहते बाबा के बच्चे जो गरीब हैं, मीडियम में, वो तो झट बाबा पे बलि चढ़ जाते हैं, माना सबको सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बाबा के तो जो साहूकार होते हैं उनको थोड़ी मेहनत लगती है। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। अब बाबा समझाते हैं कि इस दुनिया में देखो, लड़की को तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती ना बाप की, है ना, और लड़के को मिलती है। तो बाबा कहते हैं अगर मिलती भी है लड़के को, तो बाबा कहते हैं उस प्रॉपर्टी को छोड़ो और जो ये बाबा प्रॉपर्टी दे रहा है इसको लो। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। अब बाबा बता रहे हैं कि भारत एक समय ऐसा था जब वहाँ पे एक राजा था, एक धर्म था, एक भाषा थी, सब कुछ एक था। तो बाबा कहते हैं वो चीज़ें इस समय स्थापन कर रहा हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं, वन से फिर 2 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए, 5000 वर्ष की बात है। अब बाबा कहते हैं मैं एक धर्म स्थापन करके जाता हूँ, फिर 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, और अभी देखो इस समय कितने धर्म हैं, कितने मठ पंथ हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितने भाषाएँ हैं, कितनी तरह की वैरायटी चीज़ हो गई हैं। बाबा कहते हैं फिर बाबा कहते दोबारा से वन बन जाएगा, सब कुछ वन वन बन जाएगा। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब राज जानते हो, बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। अब बाबा समझाते हैं कि जैसे राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है, वो बाबा के बच्चों का यादगार है। वहाँ नीचे तो बाबा के बच्चे तपस्या करते हुए दिखाए हुए हैं, और ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ देवी देवता। तो उसको देख के मनुष्य क्या सोचते हैं, स्वर्ग जरूर ऊपर में है। और वैसे भी मान्यता दुनिया में क्या है कि कोई मरता है तो क्या कहेंगे, स्वर्गवासी हुआ, माना ऊपर चला गया, ऊपर कोई स्वर्ग समझते हैं वो। अब बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, स्वर्ग तो यहीं धरती पर ही आता है सतयुग में। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको, कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया।
शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। ज्ञान बाण मतलब कि कोई आत्मा किसी आत्मा के द्वारा, बाबा के बच्चे के द्वारा ज्ञान सुन के बाबा का बन जाए, उसको बाबा का ज्ञान टच हो जाए, तो इसको कहते हैं ज्ञान बाण लगा उसको। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया है। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। अब इस समय सत्य परमात्मा आया है तो परमात्मा के नाम पर झूठ भी बहुत सारा है। तो बाबा कहते जब सच आता है तो झूठ भी उसका सामना करता है। तो फिर बाबा ने बताया कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। कैसे बनता है इस समय बाबा के बच्चे समझ रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही जो है विष्णु बनती है। लेकिन बाबा ने कहा, उन्होंने शास्त्रों में क्या दिखाया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा कहते ऐसे तो है नहीं, आत्मा वो सेम है। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलव्ड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कई बार समझाते हैं, अगर सर्वव्यापी है तो वो प्रॉपर्टी कैसे देगा, वो बाप प्रॉपर्टी कैसे देगा। गॉड फादर स्वयं क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं। नरक के मालिक कैसे बने हैं। गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। ये भी बाबा की योग की पॉइंट हैं कि बाबा आया है, हमारे लिए नया घर बना रहा है, हम नए घर में जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे तुम्हारे मन में ख्याल चलने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। क्या कहा बाबा ने कि माया से डरना नहीं है, भले तुम्हारी बॉक्सिंग है लेकिन डरना नहीं है। और बाबा की याद से माया भागेगी। बाबा ने कहा बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं ज्ञान ही ज्ञान सुनाते रहो, योग भी लगाना है और सब कुछ बाबा के हवाले कर दो मन बुद्धि से। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बाबा ने कहा करनी है। वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा मुझे पहचान लेता है और दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा भी उसको प्यार से देखता है, उस उतने ही प्यार से बदले में देखता है। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। तो जो बाबा की दृष्टि प्यार वाली और स्नेह वाली उनके ऊपर पड़ती है, रहम वाली, वो उस आत्मा को आगे बढ़ाती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है, माना उसी से उन आत्माओं को ताकत मिलती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती
रहती है। बाबा कहते हैं मुझे वैसे आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे दुनिया में देते हैं, आशीर्वाद दे दिया। बाबा कहते हैं मेरी तो जब नज़र पड़ती है ना बच्चों पर, रूहानी नज़र प्यार वाली, उसी से बच्चों की पालना होती है। स्लोगन है जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। बाबा कहता है ना, इस दुनिया में चाहे कोई देहधारी लाख सुंदर हो, लाख उसमें क्वालिटी हो, लाख उसमें विशेषताएं हो, लाख उसमें गुण हो, लेकिन हमारी बुद्धि उसकी तरफ नहीं खींच सकती। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, है ना। वो कब होगा? जब हमको बाबा प्यारा होगा, हम बाबा के प्यारे होंगे। और बाबा कहता है कि ऐसी आत्मा ना किसी वैभव की तरफ खींच सकती है। दुनिया में चाहे कोई चाहे लाख धन दौलत दे दे, लेकिन हमारी बुद्धि उसकी तरफ नहीं खींच सकती। हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। हमारी बुद्धि की लगन बाबा से जुटी है, हमारा प्यार बाबा से है। ना कोई देहधारी हमें खींच सकता है, ना कोई वस्तु वैभव। बाबा ये कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।